आज का न्यू टॉपिक है उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/v+1/u बराबर 1/f होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में दिखाना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसे दिखाने के लिए चलिए पहले इसे मैं जो है वो उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है, एक एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिसमें OA एक वस्तु है, OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब OA का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, IB। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब IB है। चलिए इतना हो गया। यहाँ से यहाँ OA की दूरी है, वस्तु की दूरी है OP। ठीक है, यहाँ से यहाँ P से F की दूरी है फोकस दूरी, P से I की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी, और P से C की दूरी है, P से C के पास में गया है उसका वो क्या है, वक्रता। ठीक है, दूरी जिसे हम 2f माने हुए हैं उसे r भी लिखा जा सकता है। चलिए ये तो क्लियर इतना हो गया। अब इसमें एक मेन टॉपिक ये बताना है कि जब भी अगर पहले इसमें चिन्ह परिपाटी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले चिन्ह परिपाटी के बारे में हल्का बता देते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए अगर ये कुछ इस तरीक़ा से दर्पण हो, तो दर्पण जैसे समतल दर्पण के से पहले बता देते हैं। समतल दर्पण जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण है तो इसका आगे वाला जो भाग है जो जिसमें फेस दिखेगा, ठीक है, उस जैसे मतलब जिस चमकीला सतह रहेगा जिसमें आगे वाला समतल दर्पण की बात किया जाए तो आगे जो इसका आगे वाला पृष्ठ रहता है उस पर फेस अपना दिखेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जिस ओर से किरणें जाए और टकरा कर वापस लौट जाए। ठीक है, जिसमें इसमें है उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में कोई सा भी, अगर उत्तल दर्पण में है तो इसमें जैसे कि रचित किया हुआ रहता है इस ओर से रचित किया हुआ है, तो रचित किया हुआ इस ओर से है तो इसका रिफ्लेक्सिव ये इस ओर से होगा। ठीक है, किरणें इस ओर से जाएगी और निकल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, किरणें इस ओर से टकरा कर निकलेगी। तो इसमें बस ये बताना है कि जिस ओर से किरणें टकरा कर निकलने वाली है और उस ओर जो भी दिया हुआ है, चाहे वस्तु हो, ठीक है, प्रतिबिंब आ रहा हो, कुछ भी हो, इसका फोकस हो, कुछ भी हो, वो सब का सब क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यही जब जिस ओर से रिफ्लेक्सिव वाला करने वाला होगा ना उस ओर होगा माइनस में, और जो रचित किया हुआ रहेगा जिस ओर वो होगा प्लस में। फिर भी एक बार और समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये इसी को बताता हूँ, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये इधर से रचित किया हुआ है। चलिए यहाँ पे कहीं पे मैं बस ऐसे मारा, ये कोई समांतर किरणें हैं इसके मुख्य अक्ष के, तो ये यहाँ पे आया, यहाँ इधर से निकल गया। ठीक है, ये सेम टू सेम यहीं पे है, यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, और इसका एक किरण यहाँ सी के पास में आके मिलता है। ठीक है, और ये जो है ये जो डॉट डॉट यहाँ पे आ रहा है, ये इस तरीक़े से है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक वस्तु इसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना डॉट 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 में, यहाँ पे प्रतिबिंब बना और ये वस्तु है। तो इस पॉइंट से P पॉइंट से यहाँ पे तो P हुआ। ठीक है, ये दर्पण का मुख्य यहाँ पे हुआ, पॉइंट हुआ। तो अब इस ओर देखिए, इस ओर अगर ये चमकीला वाला सतह किस ओर से टकरा है, ये चमकीला वाला सतह इस दर्पण का किस ओर है, तो ये साइड है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, रचित किया उस ओर से है, यानी चमकीला वाला सतह इस ओर है, तो इस ओर से टकरा कर निकला। यानी कहने का अर्थ है कि इस ओर जो भी आएगा, ठीक है, जिस ओर से चमकीला वाला सतह होगा वो सब क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और जिस ओर रचित किया हुआ रहे इस तरीका से, और उस ओर कुछ भी रहे, प्रतिबिंब रहे, फोकस रहे, वक्रता रहे, सबका सब क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे देखिए जो u होगा मैं इसे माइनस में लिख चुका हूँ, और ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, अब मैं ये बता चुका हूँ। अब मैं अपने इम्पोर्टेंट जो इसे बताना है अब मैं उस पर आता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इस तरीका से है। अब यहाँ पर क्या था कि एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण है, वो एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब IB है। मैं इतना ही लिखता हूँ, ऐसे और इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन बस मैं इतना ही लिखता हूँ। अब इसका मेन टॉपिक मेन जो इसका पॉइंट है वो बनाना चालू कर देता हूँ। तो इसमें देखिए एक त्रिभुज ये वाला देखिए, अब मुझे प्रूफ करना है वो, इसके लिए मैं काम करना चालू करता हूँ।
तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ई वाला में, आई मीन ओ ए सी में, ओ ए सी में, ओ ए सी में, और आई बी सी सी, ठीक है। तो त्रिभुज काम करना है कहाँ कहाँ से, तो ओ ए सी में, ठीक है। और एक और है ओ ए सी और है आई बी सी, ओ ए सी एवं या और त्रिभुज आई बी सी में, यानी ये दोनों त्रिभुज में हमें काम करना है, ठीक है। तो देखिए समरूपता, इसमें समरूपता करना पड़ेगा, आई मीन समरूप करना पड़ेगा। समरूप करने का दो तरीका है, अगर समरूप कीजिएगा तो वो भुजाएं अनुपातिक होगा, सर्वाश्रम कीजिएगा तो जो भी भुजाएं, जो भी एंगल, ये सब जो भी है सब बराबर होगा, ठीक है। हमें इसमें अनुपात में लाना है, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, समरूपता करना पड़ेगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो समरूपता करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए ए ओ सी, कहने का मतलब इसका जो ओ है, इसका जो ओ है वो 90 डिग्री पे है। तो चलिए कोण ओ है जो 90 डिग्री पे है, तो कोण इसका जो है ये त्रिभुज का आई बी मतलब बी आई सी, यानी जो आई है इसका 90 डिग्री है, यानी कोण आई ये बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री, दोनों का 90 डिग्री है, तो दोनों कोण बराबर हुआ। अब इसमें यहाँ पे पॉइंट देखने वाली बात है, इसमें देखिए दोनों में सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों में जब सी है तो दोनों उसका उभयनिष्ठ हुआ, ठीक है। यानी उभयनिष्ठ यानी दोनों में कोण बराबर होगा, कितना भी हो लेकिन बराबर होगा, यानी कोण सी बराबर होगा कोण सी, ये दोनों क्या है तो उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये उभयनिष्ठ हुआ, दोनों कोण क्या हुआ, उभयनिष्ठ। अब एक कोण और बचा, वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो कोण जब बराबर हो गया तो एक कोण त्रिभुज का ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जब दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर, तो एक कोण ऑटोमेटिक वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो हो चुका है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो दो एंगल बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं एंगल, मैं पूरा लिख देता हूँ, एंगल ठीक है, समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से, ठीक है। यानी दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। तो जब समरूप हुआ तो इसमें मैं इस तरीके से साइन दे देता हूँ, ओ ए सी समरूप त्रिभुज आई बी सी, ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगी, ठीक है। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तभी से मैं क्या करता हूँ, समरूपता, यानी समरूपता करने का अर्थ है कि भुजाएं अनुपातिक होगी, ठीक है। तो अब भुजाएं अनुपातिक होगी तब भुजाओं को डिवाइड अनुपात में इसे लिखता हूँ। तो इसे लिखने के लिए देखिए इसमें क्या करता हूँ, इतना बाय इतना और फिर इसकी दूरी और फिर इसकी दूरी, ठीक है। तो इतना बाय इतना यानी वस्तु ओ ए, प्रतिबिंब इसका आई बी बराबर, अब इसकी दूरी तो ओ से सी, सी के पास में इसका लास्ट ओ से सी तक था और इसमें था आई से सी तक। यहाँ पर देखिए इसका शुरुआत कहाँ से था, ओ से सी तक, और इसका कहाँ से था, आई से सी तक। तो इसका है आई से सी तक और इसका है ओ से सी तक, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा त्रिभुज में, ठीक है। ये त्रिभुज कहाँ तक, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया कहाँ तक है, तो आई बी सी यहाँ तक है, तो यहाँ तक हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओ ए बटा आई बी हो गया ये वस्तु के लिए। अब इसके लिए प्रतिबिंब इसके इसके जो आधार वाला बेस वाला है उसका ओ से सी होगा, ठीक है, ओ ए का। तो चलिए ओ ए का क्या है, ओ से सी, चलिए ओ सी हो गया यहाँ पे। और आई बी का क्या है, तो आई बी का है आई से सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आई से सी, ये हो गया इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए हुआ, ठीक है। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे, यानी अब त्रिभुज चलते हैं। एक छोटा सा त्रिभुज आपको ये दिख रहा है आई बी एफ और एक और दिख रहा है एन क्यू एफ, तो अब ये त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है त्रिभुज एन क्यू एफ एवं त्रिभुज आई बी एफ में, ठीक है। ये दो त्रिभुज है, तो यहाँ पे देख लीजिए आई बी एफ, आई बी एफ, आई बी एफ और एन क्यू एफ, एन क्यू एफ, ये दोनों। तो इसमें क्या है, इसमें जो एन है जो 90 डिग्री है, तो चलिए कोण एन है जो 90 डिग्री है, इसमें है जो कोण आई 90 डिग्री है, तो कोण आई है जो 90 डिग्री है, दोनों का हुआ 90 डिग्री, ठीक है। इसमें बराबर कौन सा एंगल कौन है जो दोनों में क्या उससे बोला था, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ कौन सा है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, यानी एफ है जो उभयनिष्ठ है। तो कोण एफ इसका भी
और कोण एफ इसका भी दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चलिए दोनों कोण इसका क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ये भी कर लिए, उभयनिष्ठ हो गया। अब क्या करना है, उभयनिष्ठ हो गया तो अब क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। आई मीन किस चीज़ से समरूप होगा, अब इसका भी दो एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोण एफ बराबर कोण एफ उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोण एफ बराबर कोण एफ यहाँ पर होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ हुआ ये। अब इसमें क्या करना है कि हाँ, अब इसमें लिखना पड़ेगा कि एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल और एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल समरूपता से। अभी दोनों क्या होगा, जैसे ये समरूप हो गया यहाँ इस तरीके से, इसका भी क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। तो त्रिभुज एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज आई बी एफ, ठीक है, दोनों क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। अब जब दोनों समरूप हुआ है तो इसका ये तो बन चुका है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से अनुपातिक किए थे, इसका भी इसी तरीके से अनुपात करना पड़ेगा। तो इसमें होगा वस्तु ये, ठीक है, इसकी ऊंचाई तो इसकी ऊंचाई, फिर इसका बेस लेना पड़ेगा तो इसका भी बेस लेना पड़ेगा। तो इसकी ऊंचाई क्या है, एन क्यू, तो इसका ऊंचाई हो गया एन क्यू, ठीक है, एन क्यू, और इसका फिर उसका हुआ आई बी, और वहाँ से इसका जो दूरी है वो है एन एफ, और इसका है आई एफ, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन बी, ठीक है, इक्वेशन बी हुआ, यानी एन क्यू बाई आई बी बराबर एन एफ बाई आई एफ, ये कुछ इस तरीक़ा से हुआ, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ये बताना पड़ेगा, अभी इस दोनों में अब ये बात है, जैसे एक मान लीजिए कि ये समानांतर दो किरण, आई मीन ये जो सब दोनों है वो किरणें, ये दोनों किरणें तो समांतर हो गई, और जब ये दोनों किरणें समांतर हो गई तो इसके बीच में जो भी डिस्टेंस आएगा सब बराबर होगा। तो वो हिसाब से ओ ए बराबर होना चाहिए एन क्यू, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा क्या, एन क्यू, ठीक है। और एक बात और, जैसे कि अगर पी है जो एन के काफ़ी निकट है, पी जो है वो एन के काफ़ी निकट है, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि ऐसा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे P है, इस पॉइंट पे P है, और इसके जस्ट बगल में ही, ठीक है, इसके जस्ट बगल में ही Q है। तो इतना ज़्यादा नज़दीकी है तो इसे लिखा जा सकता है कि P की जगह पे Q हो सकता है या Q की जगह पे P हो सकता है, ठीक है, जब काफ़ी नज़दीक हो, एक ही जगह पे हो। तो इसी हिसाब से यहाँ पे है जो P के काफ़ी निकट में है N, तो P को N भी लिखा जा सकता है या N को P भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से करते हैं, P को N और N को P लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हम लिख देते हैं एक पॉइंट और में कि P को, ठीक है, N लिखा जा सकता है, P को N लिखा जा सकता है। अब किस लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि वो जो दोनों की जो दूरी है दोनों बिल्कुल पास पास में है, नज़दीकी में है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए ये हो गया कंप्लीट, चलिए इतना हो गया ये। अब क्या करना है कि चलिए अब इसका दोनों कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एन क्यू बाई आई बी बराबर एन एफ बाई आई एफ, ठीक है, एन क्यू बाई आई बी, ओ इसमें क्या है, ओ ए बाई आई बी, ओ ए बाई आई बी किधर गया, आई बी, ये हाँ ये हुआ। तो इसमें क्या है, जो दोनों कटने लायक है, ठीक है, एक दूसरे को काटना पड़ेगा तभी आप जाके इक्वेशन को बना पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी एन क्यू है वहाँ पे मैं ओ ए रखूँगा। तो एन क्यू कहाँ पे है, एन क्यू देखिए यहाँ पे है, तो एन क्यू के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ओ ए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वही सेम वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं कि अगर एन क्यू की जगह पे मैं ओ ए रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एन क्यू की जगह पे ओ ए रखता हूँ तो यहाँ पे होगा ओ ए बाई आई बी बराबर ये हुआ एन एफ बाई आई एफ, इसको मान लीजिए इक्वेशन सी। तो इक्वेशन सी और ए से देखिए दोनों क्या होगा, बराबर हो गया, ठीक है, इक्वल हो चुका है। तो कंपेयर करने पे दोनों क्या करेगा, कट जाएगा। तो कंपेयर करते हैं, यानी इक्वेशन ए कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहा हूँ किससे, इक्वेशन सी से, ठीक है, इक्वेशन सी से। चलिए इक्वेशन ए को कंपेयर कर रहे हैं किससे, इक्वेशन सी से। तो ये ओ ए बटा आई बी और ओ ए बटा आई बी दोनों हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से बच जाएगा ओ सी बाय आई सी,
ओ सी बाई आई सी, और यहाँ से बचेगा एन एफ बाई आई एफ, ठीक है, एन एफ बाई आई एफ। ये हुआ इस तरीक़े से, दोनों कट, ये दोनों तो कट गया, तो ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबर हो चुका है। ओ सी बाई आई सी बराबर एन एफ बाई आई एफ, ये क्लियर हुआ। अब ओ सी ठीक है बाई आई सी, अब इसे क्या करना है कि जैसे कि ओ सी है, अब यहाँ पे देखिए एन एफ जो है ना, एन एफ यहाँ पे क्या लिखा गया था, पी को एन लिखा जा सकता है, यानी एन को पी भी लिखा जा सकता है, तो बस इसी तरीके से जो यहाँ पे जो एन है वहाँ पे क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका और हल हो जाएगा, ओ सी बाई आई सी बराबर एन को पी लिखा जा सकता है, यानी हो गया पी एफ बाई आई एफ, ये हुआ, ठीक है, ओ सी बाई आई सी पी एफ बाई आई एफ, ये हो चुका है। तो चलिए इतना ये बन चुका। अब इसमें देखिए जो ओ सी है, ओ सी कहाँ गया, ओ सी इस तरीक़ा से दिया हुआ है कि ओ से सी, तो यहाँ पे कुछ दूरी इसका होगा नहीं इस तरीक़ा से, तो इसमें ऐसे लिखा जा सकता है ओ सी को कि ओ पी जोड़ ऐड करना है पी सी, तो ये अगर ओ सी को ही लिखना ही है तो ओ पी जोड़ पी सी लिख देंगे तो वो हो जाएगा। अब ऐसे क्यों लिखेंगे, ऐसा इसलिए लिखेंगे कि इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। अब आई सी, तो आई सी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हुआ आई सी भी कुछ भी नहीं है, आई सी यहाँ पे से कुछ दूरी है ऐसा नहीं है, सब दूरी यहाँ से मापा जाता है, और ये दूरी यहाँ से बोल रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं पी सी में से घटा लेते हैं पी आई, पी सी में से घटा लेते हैं पी आई, पी सी में से घटा लेते हैं पी आई, तो बच जाएगा आई सी, ठीक है, यानी पी सी में से घटा लेते हैं पी आई, चलिए पी आई हो गया इधर। अब ये इस और देखिए पी एफ तो ऑटोमेटिक ठीक है, इसका एफ आ जाएगा, तो इसका पी एफ का पी एफ ही रहने देते हैं, ठीक है। आई एफ कितना है, आई एफ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ से दूरी कुछ भी नहीं है, मापा जाता है, तो ऐसा करते हैं कि पी से एफ, ठीक है, पी एफ में से क्या घटा लेते हैं, पी आई घटा लेते हैं, यानी पी एफ में से क्या घटा लेते हैं, पी एफ में से घटा लेते हैं, क्या याद करना, आई एफ ना, तो पी एफ में से घटा लेते हैं पी आई, ठीक है, ये पी आई। अब सबका वैल्यू रखना है, ठीक है, अब यहाँ से सबका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा, इतना तक तो हो चुका है, तो चलिए अब इसका सबका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। अब तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, इसमें क्या क्या वैल्यू रखना है, तो पहले मैं इसे इस ओर लिखता हूँ, ठीक है, इस ओर से मैं लिख लेता हूँ पहले, नहीं तो यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पर रखता हूँ। ओ पी क्या है, ओ पी है यहाँ से माइनस यू, तो चलिए माइनस यू हुआ, बीच में है प्लस, ठीक है, पी सी क्या है, इसमें पी सी है, पी सी कितना है, पी से सी है कितना, ठीक है, 2f, पी से सी है क्या 2f माइनस यू, ठीक है, और प्लस पी सी कितना है, पी से सी 2f है, तो ये हुआ 2f, ठीक है, बाय पी से पी सी है, तो पी सी यानी कितना, यानी 2f, तो ये हुआ 2f, बीच में इसका क्या है माइनस, तो इसका माइनस पी आई, तो पी आई कितना है, यहाँ पर देखिए पी आई इतना, ये यानी भी, ठीक है, ये भी हुआ। इधर देखिए पी एफ कितना है, पी एफ यानी एफ है, तो चलिए एफ हुआ ये, ठीक है, ये एफ है, और पी एफ पी से एफ यानी क्या है, एफ है, यानी फोकस ही है, और पी आई पी से आई ये फिर कितना है, भी है, तो चलिए ये भी हुआ, ठीक है, चलिए ठीक है इतना। अब इसे मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो अब इसे सोल्व करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यू प्लस 2f, और इसमें ये जाएगा यानी f माइनस भी, इधर जाएगा f इंटू 2f माइनस भी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये माइनस यू निकाला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा f माइनस भी, और प्लस 2f निकाला जाएगा, ठीक है, प्लस में 2f, तो फिर से लिखा जाएगा f माइनस भी बराबर, अब इसे मल्टीप्लाई करते जाता हूँ, तो 2f स्क्वायर और माइनस में f और भी, यहाँ से देखिए माइनस यू एफ, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस यू भी प्लस 2f, इसमें डबल है तो f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2f भी बराबर
2f² माइनस एफ भी, ठीक है। अब जो बराबर है वो कट जाएगा, ये जो देखिए दोनों साइड 2f² तो कट गया और कहीं पे है बराबर तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एफ भी और उधर एफ भी, ठीक है। तो इसे मैं उस तरफ लेकर जा जाता हूँ, इसे इस तरफ ही रहने देते हैं। तो माइनस यू एफ, ठीक है, माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर उधर कितना है, तो माइनस में पहले से एफ भी और ये माइनस में तो उस तरफ उठ जाएगा तो प्लस में बच जाएगा 2f भी, ये हुआ। अब इसमें इतना हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, इससे पहले घटा लेते हैं, यानी माइनस यू एफ प्लस यू भी, ठीक है। अब इस ओर है, इसे घटाएंगे तो बचेगा क्या, एफ भी, ठीक है, एफ भी बचा। अब इस ओर अब एक और काम कीजिए कि इसको भी उस ओर लेके चली जाइए, ठीक है। तो इधर से क्या बचेगा, यू भी, उधर हो गया एफ भी प्लस यू एफ, ठीक है। इस ओर वो उस ओर जाएगा तो ये माइनस वाला भी प्लस होगा और ये भी तो पहले से पहले प्लस में है, यू भी इधर बचा बस खाली प्लस में। अब इन सबों में आई मीन दोनों साइड में क्या देना पड़ेगा, यू भी एफ से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, ठीक है। यू भी एफ से दोनों ओर क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो देखिए भाग लगाते हैं दोनों ओर, ठीक है। इसी पे यहीं पे बना लेता हूँ, यानी यहाँ पे लिखते हैं कि यू भी एफ से भाग देने पे दोनों साइड, ठीक है, भाग देने पे, तो भाग देने पे यू भी एफ से भाग देता हूँ, ठीक है। तो भाग देते हैं, यू भी एफ से भाग देना है तो इसमें फिर नीचे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यू भी बराबर है एफ भी, ठीक है, एफ भी प्लस यू एफ, क्या है यू एफ, ठीक है। भाग लगाते हैं कितना से, यू भी एफ से, तो इसमें भी भाग देना है यू भी एफ से, इसमें भी यू भी एफ से और इसमें भी यू भी एफ से, ठीक है। ये इस तरीक़ा से, ये इस तरीक़ा से हुआ। तो यू भी दोनों कैंसिल, यू भी कैंसिल, एफ भी कैंसिल, ठीक है, और यू एफ कैंसिल, ये कट गया। ऊपर से बचा 1 और नीचे बचा एफ, इसमें बचा ऊपर से 1 और नीचे में बचा यू और इसमें बचा ऊपर से 1 और इसमें बचा भी। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। उत्तर दर्पण में 1/f बराबर, ठीक है, 1/v प्लस 1/u या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे उसमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। थैंक यू।